पार्ट 1 में हम बेंजामिन ग्राहम द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 13 की ओर, निवेश का सही रास्ता। डेविड ने अब तक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांतों को अपनाया था, लेकिन उसके दिल में ये सवाल उठ रहा था, क्या उसने सही दिशा में कदम उठाया है। बेंजामिन ग्राहम के विचारों को उसने गहरे से समझा था, और उसके बाद भी वह अपने निवेश पर पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या मुझे अधिक रिस्क उठाना चाहिए या फिर सतर्क रहकर अपना निवेश सही दिशा में करना चाहिए? डेविड ये सवाल खुद से बार बार पूछता। सारा और एलिजा के बीच संतुलन के संकट के बावजूद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने उसे समझाया था कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण होता है। बेंजामिन ग्राहम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा था, आपका निवेश हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे आप सोते हुए भी आराम से छोड़ सके। यदि आप अपनी पूंजी को लेकर परेशान हैं, तो ये समझिए कि आपने सही निवेश नहीं किया। डेविड ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि उसका निवेश जो कभी उच्च जोखिम के लिए था, अब उसे किसी ऐसे सुरक्षित मार्ग की जरूरत है जिसमें वह अपनी पूंजी को न खोने का जोखिम महसूस न करे। इस सिद्धांत ने उसे मूल्य निवेश की दिशा में सही मार्ग दिखाया, जो ग्राहम के सिद्धांतों के अनुरूप था। मूल्य निवेश अर्थात निवेशक को ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो अंडरवैल्यूड हो, यानी जिनकी बाजार कीमत कम हो लेकिन जिनकी वास्तविक कीमत कहीं अधिक हो। इस प्रक्रिया में जोखिम को कम करने और लाभ को बढ़ाने की संभावना रहती है। अब डेविड ने अपनी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसने मूल्य निवेश के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थिर और सस्ते स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उसने बैलेंस पोर्टफोलियो की योजना बनाई ताकि जोखिम का स्तर संतुलित हो और वह अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सके। मुझे लगता है कि अब हम अपने निवेश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें समझदारी से काम करना होगा, डेविड ने सारा से कहा। सारा, जो पहले थोड़ी असमंजस में थी, अब डेविड की समझदारी को देखकर उसे समझ रही थी। सारा ने अपनी जानकारी और समझ का उपयोग करते हुए डेविड को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। हमें निरंतर रूप से ध्यान रखना चाहिए कि निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, समय और समझदारी की आवश्यकता होती है। हमें कभी भी भावनाओं के अनुसार निवेश के फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि ठंडी और सटीक सोच के आधार पर कदम उठाने चाहिए। इस सलाह से डेविड को लगा कि सारा ने सही दिशा में उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वो ये समझने लगा कि यदि निवेश का मार्ग ग्राहम के सिद्धांतों के अनुरूप चलता है, तो असल में उसे किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. मूल्य निवेश के सिद्धांत को अपनाना, जो डेविड और सारा दोनों ने समझा था, सही दिशा में कदम रखने की कुंजी है। 2. निवेश में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जैसा कि ग्राहम ने कहा था, अगर आप सोते हुए आराम से अपने निवेश को छोड़ सकते हैं, तो आपने सही निवेश किया है। 3. भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें और ठंडी सोच को अपनाएं। निवेश एक लंबी अवधि का खेल है। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 14 की ओर, निवेश की गहरी समझ और एलिजा का सहारा। डेविड ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की थी, और जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसे समझ में आने लगा था कि बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांत केवल निवेश तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझने का तरीका सिखाया था। डेविड और एलिजा के बीच के रिश्ते में कुछ तनाव था, लेकिन अब वो इसे एक सामान्य पेशेवर सहयोग के रूप में देख रहा था। हालांकि वो जानता था कि निवेश की यात्रा को सही दिशा में ले जाने के लिए सहयोग और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है। डेविड, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा ध्यान निवेश पर पूरी तरह से केंद्रित है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ आर्थिक लाभ ही सफलता नहीं है, हमारे रिश्ते भी महत्वपूर्ण है, एलिजा ने एक दिन कहा। डेविड ने सोचा और फिर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, एलिजा, लेकिन निवेश का रास्ता इतना कठिन और जोखिम भरा होता है कि कभी कभी हमें एक दूसरे के साथ सहयोग की जरूरत होती है। डेविड ने एक बार फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के उस महत्वपूर्ण अध्याय को खोला जिसमें बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों के मानसिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से लिखा था। ग्राहम ने कहा था, निवेशक का मानसिक दृष्टिकोण वह महत्वपूर्ण गुण है जो सफल निवेशक को असफल से अलग करता है। ग्राहम के अनुसार निवेशक को भावनाओं के बजाय तर्क का पालन करना चाहिए। जब बाजार में संकट या मनोवांछित गिरावट आए, तब उसे धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए, और यही वो तत्व था जो डेविड को सच्चे निवेशक की ओर ले जा रहा था। ग्राहम ने मार्केट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, बाजार हमेशा व्यवहारिक और भावनात्मक रहता है। यदि आप बाजार की लहरों का अनुसरण करते हैं, तो आप अस्थिरता में फंस सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने निवेश के आधार पर अडिग रहते हैं, तो आप वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डेविड ने ग्राहम के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाया और सारा के साथ अब व्यवस्थित तरीके से निवेश की योजना बनाने की कोशिश की। सारा को अब डेविड के दृष्टिकोण की अधिक गहरी समझ हो रही थी, और वो यह महसूस कर रही थी कि निवेश केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्यता और धैर्य भी शामिल है। अगर हम भावनाओं को अलग रखकर मूल्य निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम लंबे समय तक सफल हो सकते हैं, सारा ने एक दिन कहा। डेविड ने सारा की बात पर सहमति जताई। यहाँ सामंजस्य और धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, सारा। अगर हम निवेश की दिशा में चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हैं, तो हम हमेशा स्थिरता बनाए रख सकते हैं। एलिजा, जो पहले केवल एक कर्मचारी के रूप में डेविड के साथ जुड़ी हुई थी, अब उसे एक विश्वसनीय साथी की तरह देख रहा था। उसने डेविड को हमेशा ही सही दिशा में मार्गदर्शन किया था, और अब दोनों ने मूल्य निवेश की दिशा में एक साथ काम करने का निर्णय लिया था। डेविड, हम दोनों ने इस रास्ते को ठीक से समझ लिया है। हमें मार्केट में अस्थिरता से प्रभावित होने की बजाय अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए, जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा है, एलिजा ने कहा। डेविड ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, तुम सही हो, एलिजा। हमें केवल सिस्टम और पैटर्न के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए, न कि बाजार के संवेदनात्मक उतार चढ़ाव के आधार पर।
डेविड और एलिजा ने मिलकर निवेश का नई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। सामूहिक निवेश की योजना और मूल्य आधारित निवेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समीक्षाएं और नौकरी के बाहर के पोर्टफोलियो पर विचार किया। दोनों को यह समझ में आ गया था कि निवेश का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि संतुलित विकास और स्थिरता है। हमारा लक्ष्य एक लंबी अवधि का निवेश बनाना है, जिससे हम स्थिरता पा सकें और साथ ही साथ बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, डेविड ने कहा। सारा और डेविड दोनों को अब यह एहसास हुआ कि पेशेवर रिश्ते और निवेश का दृष्टिकोण दोनों ही मूल्य निवेश के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। वे दोनों अब भावनाओं से ऊपर उठकर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. मानसिक दृष्टिकोण। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार एक निवेशक को भावनाओं से ऊपर उठकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2. लंबी अवधि का दृष्टिकोण। निवेश में केवल तात्कालिक लाभ के बजाय लंबी अवधि के स्थिर और सुरक्षित निवेश की योजना बनानी चाहिए। 3. सहयोग और सामंजस्य। रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निवेश में धैर्य और समझदारी। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 15 की ओर, निवेश की कला और समझदारी। डेविड और एलिजा अब मूल्य निवेश की गहराई में उतर चुके थे। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को अपने कार्यों में पूरी तरह से उतार लिया था और अब उनका लक्ष्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं था, बल्कि स्थिरता और जोखिम से बचाव के साथ लंबी अवधि तक निवेश का पोर्टफोलियो बनाना था। इस रणनीति को लागू करते हुए डेविड ने एक महत्वपूर्ण निवेश मीटिंग आयोजित की, जिसमें उसने अपने पूरे निवेश दृष्टिकोण को सभी सहयोगियों के साथ साझा किया। वो जानता था कि दृष्टिकोण का सामूहिक पालन आवश्यक है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। हमारे पास एक मजबूत योजना है, डेविड ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा। ये योजना ग्राहम के सिद्धांतों पर आधारित है और हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कभी भी भावनाओं से प्रेरित होकर निवेश के फैसले नहीं लेने चाहिए। हमारी योजना में विविधता होनी चाहिए ताकि जोखिम कम किया जा सके। एलिजा ने डेविड के विचारों को समर्थन दिया। हम गहरे शोध के साथ निवेश करेंगे और समझदारी से निवेश का मूल्यांकन करेंगे। हमें हमेशा बेहतर मूल्य वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सिर्फ बाजार की चालों के पीछे भागना चाहिए। ग्राहम का सिद्धांत, निवेश में धैर्य की शक्ति। डेविड ने एक बार फिर ग्राहम की किताब के उस विशेष हिस्से को पढ़ा जिसमें ग्राहम ने निवेश में धैर्य के महत्व को रेखांकित किया था। ग्राहम के अनुसार निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जल्दबाजी होती है। जब आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर जल्दी फैसले लेते हैं तो आप अपने निवेश को जोखिम में डालते हैं। आपकी पूंजी को केवल सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप तेजी से पैसे कमाएं, बल्कि आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप कभी भी नुकसान न उठाएं। ग्राहम की ये बातें डेविड के दिल में गूंज रही थी। डेविड ने फिर एलिजा और सारा के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी निवेशों में धैर्य और सतर्कता बनी रहे और उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मन बनाया। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत रूप से क्यों लेते हैं? सारा ने एक दिन डेविड से पूछा। बिल्कुल, डेविड ने जवाब दिया। हमारा दिमाग हमेशा मनोविज्ञान और भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है और यही वजह है कि हम कभी कभी बाजार के अस्थिर उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। लेकिन ग्राहम का कहना था कि सही मानसिक दृष्टिकोण और कूल माइंडेड अप्रोच के साथ निवेशक उन अस्थिरताओं से बाहर निकल सकते हैं। सारा ने सहमति जताई। समझ गया, इसका मतलब है कि हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को निवेश के लिए तैयार रखना होगा और जोखिम से डरे बिना हर फैसले को तार्किक रूप से देखना होगा। अब डेविड और एलिजा के बीच एक नया कार्यात्मक रिश्ता विकसित हो चुका था। दोनों ने मिलकर निवेश की दिशा में ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक नवीन निवेश मॉडल तैयार किया था। उन्होंने बेहतर मूल्य वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया और बाजार के किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने की कोशिश की। एलिजा ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल पैसों की सुरक्षित वृद्धि होना चाहिए, न कि संक्षिप्त समय में अधिक लाभ पाने की ख्वाहिश। हमें निवेश के लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। डेविड ने सहमति दी। तुम सही कह रही हो एलिजा। हमें यह समझना होगा कि हर निवेश निर्णय न केवल आंकड़ों पर बल्कि एक विस्तृत योजना और दीर्घकालिक सोच पर आधारित होना चाहिए। डेविड और एलिजा ने अपनी निवेश योजना में विविधता लाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने ब्याज दरों, कंपनियों के वित्तीय लेखा जोखा और बाजार के रिस्क फैक्टर के आधार पर निवेश के अवसरों का मूल्यांकन किया। दोनों ने अल्टरनेटिव निवेश जैसे रियल एस्टेट और कमोडिटीज पर भी विचार करना शुरू किया ताकि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। हमारी सफलता निवेश में विविधता और सुरक्षित जोखिम प्रबंधन पर निर्भर करेगी, डेविड ने कहा। एलिजा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी जादुई समाधान नहीं होते और हर निवेश एक लंबा खेल है। ये केवल बाजार की संभावनाओं और दीर्घकालिक सोच से हासिल किया जा सकता है। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. निवेश का मानसिक दृष्टिकोण। ग्राहम के अनुसार निवेशक को कभी भी अपने भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य और तर्क से निर्णय लेना चाहिए। 2. विविधता और जोखिम प्रबंधन। निवेश में सफलता विविधता और सतर्कता पर निर्भर करती है, न कि किसी एक अल्पकालिक लाभ के पीछे दौड़ने पर। 3. लंबी अवधि का दृष्टिकोण। ग्राहम ने हमेशा निवेशकों को सलाह दी कि वे निवेश को लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखें ताकि जोखिम कम किया जा सके और स्थिर विकास हासिल हो। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 16 की ओर, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और निर्णायक कदम। डेविड और एलिजा अब अपने निवेश यात्रा के एक नए मोड़ पर थे।
बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों पर आधारित उनकी योजना सशक्त हो रही थी और अब वे महसूस कर रहे थे कि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से कहीं अधिक धैर्य और स्मार्ट निर्णय की आवश्यकता थी। लेकिन ये समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी था। बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था और डेविड और एलिजा को यह सुनिश्चित करना था कि उनका निवेश उस परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहे। एलिजा, क्या हम उस स्टॉक में निवेश करें जिसे हमने देखा था? बाजार में अचानक इतनी गिरावट आ गई है, क्या यह सही समय है? डेविड ने एक दिन चिंता के साथ पूछा। एलिजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, डेविड, हमें याद रखना होगा कि ग्राहम का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि जब बाजार अस्थिर हो तब हमें उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल कम कीमत वाले स्टॉक्स पर। हमें यह समझना होगा कि सही मूल्य के स्टॉक्स वही हैं जिनमें दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की संभावना हो। डेविड ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि एलिजा की बात सही थी और ग्राहम का सिद्धांत था कि मार्केट की शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव पर ध्यान देने से बेहतर है कि दीर्घकालिक निवेश पर फोकस किया जाए। बेंजामिन ग्राहम की किताब के एक अन्य महत्वपूर्ण अध्याय ने डेविड को फिर से प्रेरित किया। ग्राहम ने लिखा था, निवेशक को हमेशा मूल्य निवेश की समझ रखनी चाहिए, यानी ऐसा निवेश जो अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक लाभ की संभावनाओं को ध्यान में रखे। ग्राहम ने स्पष्ट किया था कि बाजार के किसी भी अचानक उतार चढ़ाव को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से निवेशक को अक्सर नुकसान होता है। इसके बजाय उसे बाजार की लहरों को समझदारी और ठंडे दिमाग से देखना चाहिए। यही वास्तविक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट का तरीका था। जब लोग डर के चलते स्टॉक्स बेच रहे होते हैं तब वही सही मौका हो सकता है, डेविड ने एलिजा से कहा। लेकिन हमें लंबे समय के दृष्टिकोण से सोचना होगा और उन कंपनियों में निवेश करना होगा जिनका मूल्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सही है। सारा, जो अब डेविड और एलिजा की योजना का हिस्सा बन चुकी थी, ने भी इस दिशा में योगदान दिया। उसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी। हमारे लिए केवल यह मायने नहीं रखता कि कोई स्टॉक आज कम कीमत पर मिल रहा है, हम ये भी देखेंगे कि उस कंपनी के पास भविष्य में वृद्धि के अवसर कितने हैं और उसका वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है। सारा के शब्दों ने डेविड को यह याद दिलाया कि निवेश का मुख्य उद्देश्य केवल धन बढ़ाना नहीं था, बल्कि सही कंपनियों में सुरक्षित और मजबूत तरीके से निवेश करना था जो भविष्य में स्थिर लाभ दे सके। डेविड, एलिजा और सारा अब एक विविध निवेश योजना के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को विविध किया था, जिसमें न केवल स्टॉक्स बल्कि बॉन्ड्स और कमोडिटी निवेश जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। उन्होंने रियल एस्टेट में भी निवेश करने का विचार किया ताकि उनका पोर्टफोलियो और भी मजबूत हो सके। हमारे निवेश की ताकत तब होगी जब हम विभिन्न क्षेत्रों में विविधता बनाए रखेंगे और यह हमें जोखिम से बचाएगा, डेविड ने कहा। अब हमें और भी स्मार्ट और स्थिर तरीके से निवेश करना होगा। ग्राहम का सिद्धांत, विविधता से कम होता है जोखिम। ग्राहम का सिद्धांत था कि विविधता से निवेश के जोखिम को कम किया जा सकता है। उन्होंने लिखा था, अगर आप अपनी पूंजी को एक ही जगह पर निवेश करते हैं तो आप अपने निवेश को खतरे में डालते हैं, लेकिन अगर आप इसे विभिन्न निवेश क्षेत्रों में बांटते हैं तो जोखिम कम हो जाता है और आपके निवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। यह सिद्धांत डेविड और उसकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपनी योजना में विविधता लाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। वे केवल स्टॉक्स पर नहीं बल्कि स्थिर आय, बॉन्ड्स और कमोडिटी जैसे क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करने लगे थे। एक दिन डेविड ने अपनी टीम से कहा, हमने सही दिशा में कदम उठाया है। विविधता, स्थिरता और मूल्य निवेश की हमारी योजना अब हमें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां हम न केवल निवेश को समझेंगे बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाएंगे। एलिजा ने कहा, बिल्कुल डेविड, और हमें हमेशा याद रखना होगा कि जोखिम को स्मार्ट तरीके से ही लिया जा सकता है और यही वास्तविक निवेशक की पहचान है। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. विविधता से जोखिम को कम करें। ग्राहम का सिद्धांत है कि निवेशकों को विविधता के साथ निवेश करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो और लाभ का अवसर बढ़े। 2. दीर्घकालिक सोच। निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि बाजार के संवेदनात्मक उतार चढ़ाव को देखकर त्वरित निर्णय लेना चाहिए। 3. स्मार्ट निवेश। मूल्य निवेश के सिद्धांतों का पालन करते हुए निवेशक को हमेशा स्मार्ट और सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 17 की ओर, जोखिम के बीच समझदारी की ताकत। डेविड, एलिजा और सारा अब एक ठोस निवेश योजना के साथ बाजार में उतर चुके थे। उनका पोर्टफोलियो विविध था और उन्होंने सभी प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए तैयारियां कर ली थी। लेकिन जिस दिन बाजार में अचानक गिरावट आई, उस दिन डेविड ने महसूस किया कि सिद्धांतों को लागू करना और वास्तविक परिस्थितियों में उन्हें पालन करना थोड़ा कठिन होता है। एलिजा, तुमने देखा कि बाजार में क्या हो रहा है। हम जो स्टॉक सोच समझकर खरीद रहे थे उनकी कीमतें गिरती जा रही हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ स्टॉक्स बेचकर नुकसान से बचना चाहिए, डेविड ने चिंता में कहा। एलिजा ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, डेविड, यह वही क्षण है जब हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे पास मूल्यवान कंपनियां हैं जिनकी दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहेगी। अगर हम अभी बेच देंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, जबकि अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने निवेश में वापसी देख सकते हैं। सारा ने भी अपना समर्थन दिया। याद रखो, जब बाजार गिरता है तो वही विकल्प होते हैं जो सबसे अच्छे निवेशक चुनते हैं। ग्राहम का सिद्धांत है कि हमें आलोचनात्मक सोच और जोखिम प्रबंधन के साथ कदम उठाने चाहिए। बेंजामिन ग्राहम की किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि मनोविज्ञान निवेश की सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा हो सकता है। जब भी बाजार गिरता है, निवेशक अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर खरीदने और बेचने के फैसले करते हैं, जो उनके लिए नफे के बजाय नुकसान का कारण बनता है। ग्राहम हमेशा कहते थे कि एक अच्छा निवेशक वह है जो मनोविज्ञान से परे रहकर अपने फैसले लेता है, न कि बाजार की अस्थिरता या डर से प्रेरित होकर। हमें बस यही करना है, मूल्यांकन के आधार पर निवेश करना, डेविड ने सोचा। एलिजा ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि निवेश का उद्देश्य केवल बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थिर विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करते हुए डेविड और एलिजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे विविधता बनाए रखेंगे और अपनी जोखिम सहिष्णुता को बढ़ाएंगे। वे जानते थे कि यह समय था जब उन्हें अपनी मानसिक मजबूती दिखानी थी और अपने निवेश को मूल्य और स्थिरता के आधार पर आगे बढ़ाना था। हमारी यात्रा में यह एक कठिन समय है, लेकिन यही वो क्षण है जब हमें धैर्य और विश्वास रखना होगा। हम अपनी योजनाओं में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, डेविड ने कहा। सारा ने सहमति जताते हुए कहा, हमारे निवेश की मूल्यवान कंपनियों में विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना होगा और अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को सही दिशा में रखना होगा। डेविड ने ग्राहम के उस विचार को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था, एक निवेशक का सबसे अच्छा साथी उसका धैर्य है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप लंबे समय तक स्थिर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भावनाओं से प्रेरित होकर जल्दबाजी करेंगे तो आप अधिकतर मामलों में नुकसान में ही रहेंगे। एलिजा ने कहा, हमें बाजार के अस्थिर उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। अगर हमें अच्छा रिटर्न चाहिए तो हमें सही निवेश का दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, न कि त्वरित निर्णयों के द्वारा इसे गंवाना। आखिरकार डेविड और एलिजा ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने मूल्य निवेश की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लंबे समय के लिए योजनाएं बनाई और खुद को सुनिश्चित किया कि वे बाजार की अस्थिरता से बाहर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास सही कंपनियां, सही मूल्य और सही रणनीति है। अब हमें स्मार्ट निवेश और धैर्य से काम लेना होगा। यही सही समय है, डेविड ने आत्मविश्वास से कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. भावनाओं से परे रहना, बाजार के उतार चढ़ाव से प्रेरित होकर जल्दी निर्णय न ले। ग्राहम का सिद्धांत यह है कि निवेशक को धैर्य और समर्पण के साथ फैसले लेने चाहिए। 2. लंबे समय का दृष्टिकोण, निवेश में दीर्घकालिक सोच अपनाएं और मूल्यवान कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप हर दिन के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करें। 3. जोखिम सहिष्णुता, विविधता और जोखिम प्रबंधन के साथ निवेश करें ताकि अस्थिर बाजार के बावजूद आप एक स्थिर और सुरक्षित विकास प्राप्त कर सकें। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 18 की ओर, निर्णायक कदम और निवेश की यात्रा। डेविड और एलिजा अब काफी समय से बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हुए अपनी निवेश योजना पर काम कर रहे थे। बाजार में अचानक गिरावट के बावजूद उन्होंने धैर्य और स्मार्ट निवेश की दिशा में कदम बढ़ाए थे। वे जानते थे कि बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत उन्हें सही मार्ग पर बनाए रखने में मदद कर रहा था, लेकिन ये यात्रा उतनी भी आसान नहीं थी। आज सुबह डेविड और एलिजा एक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी निवेश योजना की समीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर विश्वास था, लेकिन यह विश्वास केवल धैर्य और सतर्कता से ही आया था। एलिजा, हमें अब तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें अपनी योजना को और भी स्थिर और स्मार्ट बनाना होगा। इस समय हमें एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है, डेविड ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। सही कहा डेविड, हमारी विविधता और मूल्य निवेश का सिद्धांत हमें ताकत दे रहा है, लेकिन अब हमें इसे और भी कठोर रूप से लागू करना होगा। एलिजा ने उत्तर दिया, हमारे पोर्टफोलियो में संवेदनशील क्षेत्र भी हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन क्षेत्रों में सही कदम उठा रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम की किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार था जो डेविड और एलिजा के दिल में गूंज रहा था। निवेशक का प्रमुख उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी की सुरक्षा करना है। उन्होंने स्मार्ट निवेश और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन ग्राहम की सलाह का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, पूंजी का सुरक्षा। हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यदि हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है तो किसी भी लाभ का कोई महत्व नहीं होगा। डेविड ने कहा, हमारी योजना में हमें रक्षात्मक रणनीतियों को और भी सशक्त बनाना होगा। बिल्कुल डेविड, और हम अब तक जो निवेश कर चुके हैं वे हमारी सेल्फ डिसिप्लिन की पुष्टि करते हैं। हमें और भी सतर्क रहना होगा और किसी भी जोखिमपूर्ण अवसर से बचना होगा, एलिजा ने कहा। सारा ने अब तक डेविड और एलिजा की यात्रा में एक मजबूत सहयोगी का किरदार निभाया था। एक दिन जब वह डेविड और एलिजा से मिली, उसने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। हमारे पास जो मूल्यवान कंपनियां हैं उनका वित्तीय स्वास्थ्य बहुत मजबूत है, लेकिन हमें अब उन कंपनियों के बारे में और अधिक गहरी संशोधन करने की जरूरत है। सारा ने उन्हें याद दिलाया कि शुद्ध निवेश का मतलब सिर्फ कम जोखिम नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है उन कंपनियों में निवेश करना जिनका भविष्य में स्थिर विकास हो। अगर हम लगातार बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होंगे तो हम अपना फोकस खो देंगे। हमें लंबे समय के लिए योजनाएं बनानी होंगी और स्मार्ट निर्णय लेने होंगे, सारा ने कहा। जैसे जैसे डेविड और उसकी टीम का विश्वास मजबूत हो रहा था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया। निवेशक के लिए सफलता की कुंजी है धैर्य। यह विचार ग्राहम ने अपनी किताब में बार बार दोहराया था। निवेशक का स्मार्ट निवेश और मूल्य निवेश का निर्णय तब सही होता है जब वो लंबी अवधि में स्थिर विकास की ओर बढ़ता है, न कि शॉर्ट टर्म लाभ के पीछे दौड़ता है। ग्राहम का सिद्धांत यही है कि धैर्य और विवेक सबसे महत्वपूर्ण है। जो निवेशक बाजार की अस्थिरता से घबराए बिना अपने निवेश पर फोकस करता है, वही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है, डेविड ने कहा। हमारे निवेश की शक्ति अब हमारे धैर्य में छिपी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों पर सतत ध्यान बनाए रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एलिजा ने उत्तर दिया। डेविड और एलिजा अब निवेश के धैर्य और स्मार्ट निर्णय की ओर बढ़ चुके थे। वे जानते थे कि किसी भी निवेश योजना में जोखिम हमेशा रहेगा, लेकिन जोखिम का सही मूल्यांकन और निवेश के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ वे सुरक्षित और स्थिर लाभ की दिशा में बढ़ सकते थे। हमने सही दिशा में कदम उठाया है। अब हमारा ध्यान केवल एक चीज पर होना चाहिए, स्थिर विकास और धैर्य, डेविड ने कहा। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्मार्ट निवेश के सिद्धांतों के अनुसार चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान है। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि
एक, पूंजी की सुरक्षा। निवेश में पहला उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा होना चाहिए ताकि कोई भी अस्थिरता आपके निवेश को प्रभावित न कर सके। 2, धैर्य और विवेक। बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद धैर्य और विवेक को बनाए रखना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 3, शुद्ध निवेश। मूल्य निवेश के सिद्धांतों को सही से लागू करें और केवल कम जोखिम वाले निवेश नहीं बल्कि स्थिर विकास वाले निवेशों पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 19 की ओर, जोखिम का सही मूल्यांकन और भविष्य की दिशा। डेविड और एलिजा अपनी निवेश यात्रा में अब तक कई उतार चढ़ाव देख चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि सफलता की कुंजी हमेशा धैर्य और स्मार्ट निर्णयों में होती है। हालांकि अब तक उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी वे बाजार के ताजे बदलावों से प्रभावित हो रही थी। बाजार में नई ट्रेंड्स और अत्यधिक अस्थिरता के कारण डेविड को लगा कि उनका मौजूदा निवेश रणनीति अब कुछ क्षेत्रों में कमजोर हो सकती है। उन्होंने एलिजा से कहा, एलिजा, मुझे लगता है कि हमें कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। जो स्टॉक्स पहले सुरक्षित लगते थे अब उनमें उतनी स्थिरता नहीं है। क्या तुमने नई परिस्थितियों के बारे में सोचा है? एलिजा ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा, मैं समझती हूँ डेविड, हमें जोखिम का सही मूल्यांकन करना होगा और ये देखना होगा कि क्या हमने सही क्षेत्रों में निवेश किया है। अब समय आ गया है कि हम नवीनतम बदलावों के साथ अनुकूलन करें और अपने विविध पोर्टफोलियो को पुनः स्थापित करें। ग्राहम की किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो डेविड और एलिजा के दिमाग में गूंज रहा था, जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन। ग्राहम ने कहा था कि एक स्मार्ट निवेशक को जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेश निर्णय लेने चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अत्यधिक जोखिम से बचते हुए उचित लाभ प्राप्त कर सकें। ग्राहम का सिद्धांत यही था कि जोखिम को पहचानना और स्मार्ट तरीके से निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। हमें न केवल अच्छे निवेशों की पहचान करनी है बल्कि यह भी देखना है कि जोखिम कैसे हमारे निवेश पर प्रभाव डाल सकता है, डेविड ने कहा। बिल्कुल, और हमें जोखिम का सही मूल्यांकन करना होगा। निवेश में कोई भी बड़ा लाभ तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन न हो, एलिजा ने उत्तर दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी योजना को नया रूप दिया, डेविड और एलिजा ने फैसला किया कि अब उन्हें विविधता और शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही वे उन कंपनियों की पहचान करने में जुट गए थे जो भविष्य में विकास कर सकती थी और जिनका वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत था। हमें अब तक मूल्य निवेश पर ध्यान दिया था, लेकिन अब हमें और भी स्मार्ट शोध करना होगा। हमें कंपनियों की वृद्धि की संभावना के बारे में अधिक गहराई से विचार करना होगा, डेविड ने कहा। एलिजा ने सोचा, हमें स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ के लिए निवेश करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सही कंपनियों का गहन विश्लेषण करना होगा। हम ऐसे क्षेत्र पर ध्यान देंगे जो भविष्य में विकसित होने वाले हैं। सारा, जो हमेशा अपने विचारों के लिए जानी जाती थी, अब अपने अनुभव के आधार पर एक नई रणनीति की सलाह दे रही थी। आप दोनों सही सोच रहे हो, लेकिन हमें एक और पहलू पर भी ध्यान देना होगा। जब हम जोखिम प्रबंधन और विविधता पर काम कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। सारा ने आगे कहा, हमें अब और अधिक जागरूक होना होगा और रणनीतिक निर्णय लेने होंगे। निवेश का निर्णय केवल आंकड़ों और अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता। हमें बाजार की गहरी समझ और अग्रिम योजना के साथ कदम बढ़ाने होंगे। ग्राहम ने एक और सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया था जो डेविड और एलिजा के लिए और भी प्रासंगिक हो गया था, इंटरनल रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इसका मतलब था कि निवेशक को अपने आंतरिक जोखिम और लाभ की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। ग्राहम का यह भी मानना था कि मूल्य निवेश के सिद्धांत का पालन करते हुए निवेशक को अपनी स्मार्टनेस और धैर्य से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आंतरिक जोखिम का सही मूल्यांकन करें ताकि कोई अप्रत्याशित घटना हमारी निवेश योजना को प्रभावित न कर सके, डेविड ने कहा। हाँ, और हमें यह भी देखना होगा कि हमारे निवेश स्थिर और सुरक्षित है। अगर हम जोखिम को पहचानने में सक्षम होंगे तो हम अपने निवेश को लाभकारी बना सकते हैं, एलिजा ने कहा। डेविड और एलिजा ने एक नई दिशा निर्धारित की थी। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में नई कंपनियां जोड़ी थी और भविष्य में उभरने वाले क्षेत्रों में निवेश करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने जोखिम प्रबंधन और शोध पर और अधिक ध्यान दिया था ताकि वे भविष्य में अपनी पूंजी की सुरक्षा कर सकें। हमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं और अब हमें केवल धैर्य और स्मार्ट निर्णय के साथ यात्रा को जारी रखना है, डेविड ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. जोखिम प्रबंधन। निवेश में जोखिम का सही मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित निवेश के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। 2. विविधता और शोध। विविधता बनाए रखें और गहन शोध करके निवेश निर्णय लें। 3. स्मार्ट निर्णय। रणनीतिक निर्णय लें और दीर्घकालिक सोच के साथ निवेश करें। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 20 की ओर, भविष्य के लिए नई रणनीतियां। डेविड और एलिजा ने अब तक कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन वे जानते थे कि निवेश की यात्रा कभी रैखिक नहीं होती। बाजार में नई चुनौतियां और अस्थिरताएं आए, लेकिन उनके मन में एक मजबूत विश्वास था कि बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करते हुए वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन डेविड और एलिजा ने अपने वर्तमान निवेश की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि कुछ क्षेत्रों में उनका निवेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नवीनतम बदलावों के कारण चुनौतियां आ रही थी। हमें अपने निवेश की दिशा में नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, डेविड ने कहा। बाजार में नई धारा है और हमें इसके साथ अनुकूलित करना होगा। एलिजा ने कहा, बिल्कुल, अब हमें विकसित बाजार और नई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उन क्षेत्रों पर भी नजर डालनी होगी जहां भविष्य में विकास की अधिक संभावनाएं हैं। बेंजामिन ग्राहम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, निवेशक का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि अपनी पूंजी की सुरक्षा करना और उचित लाभ प्राप्त करना है। डेविड और एलिजा ने इसे आत्मसात किया और वे अपने निवेश को इस सिद्धांत के तहत रणनीतिक रूप से चला रहे थे। हमें जोखिम को पहचानना होगा और उस पर नियंत्रण पाना होगा। निवेश का वास्तविक उद्देश्य हमेशा सुरक्षा और मूल्य होना चाहिए, डेविड ने कहा।
हमारे पास स्मार्ट निवेश की ताकत है, लेकिन हमें अब और अधिक स्थिरता और नियंत्रण की जरूरत है, एलिजा ने कहा। अब तक डेविड और एलिजा ने अपनी रणनीतियों में विविधता, जोखिम प्रबंधन और शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे अब नई संभावनाओं और विकसित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए तैयार थे। हमें केवल स्थिर कंपनियों में निवेश करने से ज्यादा सोचना होगा। हमें उन क्षेत्रों को समझने की आवश्यकता है जहां भविष्य में भारी विकास होने वाला है, डेविड ने कहा। एलिजा ने सुझाव दिया, हमें उन कंपनियों की तलाश करनी होगी जो न केवल आज अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि जिनका विकास भविष्य में भी संभव हो। हमें विकसित देशों और नवीनतम उद्योगों की ओर भी देखना होगा। सारा, जो अब तक उनके अच्छे दोस्त और साथी की तरह साथ चल रही थी, ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जैसे जैसे बाजार की स्थितियां बदलती हैं, हमें अपनी रणनीति को भी उसी तरह अनुकूलित करना होगा। जो काम पहले सही था, वो अब उतना प्रभावी नहीं हो सकता। सही कहा, सारा, हमें अब और अधिक लचीलापन और समझदारी के साथ कदम उठाने होंगे। जो मूल्य निवेश का सिद्धांत हमें ग्राहम से मिला था, उसे अब विकसित दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा, डेविड ने उत्तर दिया। ग्राहम का अंतिम संदेश, निवेशक की यात्रा में कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता। ग्राहम की किताब में एक अंतिम विचार था, जिसे डेविड और एलिजा ने आत्मसात किया। निवेशक की यात्रा में कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता, यह एक लंबा और सतत प्रयास होता है। वे अब जानते थे कि निवेश के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, और हर कदम में धैर्य, स्मार्ट निर्णय और जोखिम का मूल्यांकन आवश्यक है। हमने सही रास्ते पर कदम बढ़ाया है, लेकिन अब हमें इस रास्ते पर धैर्य और ध्यान बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा, डेविड ने कहा। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एलिजा ने उत्तर दिया। डेविड और एलिजा अब जानते थे कि उन्हें अपने निवेश की योजना में स्थिरता और विकास की दिशा में अधिक ध्यान देना होगा। उन्होंने जोखिम प्रबंधन, विविधता और स्मार्ट शोध की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया था, और अब उनका फोकस उन नवीनतम उद्योगों और विकसित क्षेत्रों पर था जिनमें भविष्य में सबसे अधिक विकास और लाभ की संभावनाएं थी। ये यात्रा अब नए सिद्धांतों और रणनीतियों के साथ और भी रोमांचक हो गई है। हम अब भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारे फैसले स्मार्ट और सुरक्षित होंगे, डेविड ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. जोखिम का सही मूल्यांकन, निवेश करते समय जोखिम का सही मूल्यांकन करें और उसे अपने निवेश के साथ संतुलित करें। 2. नई संभावनाओं पर ध्यान, विकसित देशों और नवीनतम उद्योगों में निवेश करने की सोचें जहां भविष्य में वृद्धि की संभावनाएं हो सकती हैं। 3. लंबी अवधि का दृष्टिकोण, निवेश की यात्रा में धैर्य और स्मार्ट निर्णय के साथ दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 21 की ओर, भविष्य का निवेश और नई चुनौतियां। डेविड और एलिजा की रणनीतियां अब परिपक्व हो चुकी थीं, और वे अपनी नवीनतम योजना के साथ एक मजबूत दिशा में बढ़ रहे थे। हालांकि हर निवेश यात्रा में नई चुनौतियां आती हैं, और यह यात्रा भी इससे मुक्त नहीं थी। एक दिन बाजार में एक अप्रत्याशित गिरावट आई, जिसने उन्हें अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह क्या हो रहा है? डेविड ने बाजार की गिरावट की खबर सुनते हुए कहा। क्या हमें अब अपनी योजना को फिर से जांचने की जरूरत है? एलिजा ने उत्तर दिया, यह अस्थिरता हमें यह याद दिलाती है कि हमें जोखिम को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सही समय है कि हम अपनी विविधता और रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियों को फिर से परखें। ग्राहम के सिद्धांतों में से एक था, निवेशक को कभी भी बाजार की अस्थिरता से डरना नहीं चाहिए। ग्राहम का मानना था कि बाजार की अस्थिरता तो एक स्वाभाविक हिस्सा है, और स्मार्ट निवेशक को इसका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। डेविड और एलिजा जानते थे कि अब समय आ गया था कि वे अपने निवेश के सिद्धांतों पर पूरी तरह से कायम रहें। ग्राहम ने हमें यही सिखाया था, अगर हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ चलें तो हम इस अस्थिरता से बाहर निकल सकते हैं, डेविड ने कहा। बिल्कुल, और यही कारण है कि हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें न केवल अस्थिरता का सामना करना है, बल्कि इसका स्मार्ट तरीके से फायदा भी उठाना है, एलिजा ने कहा। डेविड और एलिजा ने तय किया कि वे अब अपनी रणनीतियों में धैर्य और रणनीतिक सोच पर और अधिक जोर देंगे। बाजार की अस्थिरता के बावजूद उन्होंने ये समझा कि जोखिम प्रबंधन और विविधता उनकी प्राथमिकता बने रहनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि विविधता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अब और अधिक लचीला और स्मार्ट बनना होगा। अगर हम सही समय पर सही स्मार्ट निर्णय लेते हैं तो हम इस अस्थिरता से जल्दी बाहर आ सकते हैं, डेविड ने कहा। और हमें ध्यान रखना होगा कि स्मार्ट निवेश हमेशा समझदारी से किया जाता है। हम केवल मूल्य निवेश पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी ध्यान देंगे, एलिजा ने उत्तर दिया। सारा ने हमेशा डेविड और एलिजा को अपनी समझदारी और अनुकूलन क्षमता के लिए सराहा था, और अब उसने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। हमने पहले विविधता और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाया था, लेकिन हमें अब और अधिक अनुकूलनशील होने की आवश्यकता है। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए हमें अपनी रणनीति को समय समय पर बदलने और सुधारने की आवश्यकता होगी। आपने सही कहा, सारा। हमें अब सिर्फ जोखिम का सही मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि बाजार के बदलाव के साथ हमारी रणनीति स्मार्ट तरीके से बदल रही है या नहीं, डेविड ने कहा। ग्राहम ने हमेशा धैर्य पर जोर दिया था, और डेविड और एलिजा जानते थे कि इस समय उनकी धैर्य क्षमता ही उनके स्मार्ट निवेश निर्णयों का सबसे मजबूत आधार बन सकती थी। उन्होंने ग्राहम के इस सिद्धांत को याद किया, जोखिम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है धैर्य और समझदारी से निवेश करना। हमें अब धैर्य रखना होगा। अस्थिरता एक अस्थायी स्थिति है, और अगर हम सही रणनीतियों पर कायम रहते हैं तो हम इसे पार कर सकते हैं, एलिजा ने कहा। और यही ग्राहम की शिक्षा है, धैर्य और स्मार्ट निर्णय ही हमें सफलता दिलाएंगे, डेविड ने उत्तर दिया। अब डेविड और एलिजा ने तय किया कि वे अपनी नवीनतम योजना को और बेहतर बनाने के लिए पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं और जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को फिर से पुनर्गठित किया।
हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उससे हमें अपनी रणनीतियों में लचीलापन और समझदारी लानी होगी। हम अब नवीनतम उद्योगों और विकसित देशों में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, डेविड ने कहा। और साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पोर्टफोलियो में विविधता बनी रहे ताकि हम किसी भी अस्थिरता का सामना कर सके, एलिजा ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. धैर्य और समझदारी, निवेश में धैर्य रखना और समझदारी से कदम बढ़ाना, खासकर जब बाजार अस्थिर हो। 2. जोखिम प्रबंधन, अस्थिरता के बावजूद जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देना। 3. रणनीतिक अनुकूलन, समय के साथ रणनीति को सुधारते रहना और लचीलापन बनाए रखना। 4. विविधता, अपने निवेश में विविधता बनाए रखें ताकि जोखिम को कम किया जा सके। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 22 की ओर, आत्ममूल्यांकन और भविष्य के लिए तैयारियां। डेविड और एलिजा की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी उन्हें अब एक गहरी समीक्षा की आवश्यकता थी। बाजार में लगातार बदलाव आ रहे थे और वे जानते थे कि केवल स्मार्ट निवेश और जोखिम प्रबंधन के साथ वे आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन डेविड और एलिजा अपने पोर्टफोलियो को पुनः देख रहे थे। क्या हमें फिर से अपनी पूरी रणनीति पर विचार करना चाहिए? डेविड ने पूछा। बिल्कुल, डेविड, एलिजा ने कहा। हमें सिर्फ संभावनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी रणनीति के आधार पर किस तरह से जोखिम का सही मूल्यांकन कर रहे हैं। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अब धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। ग्राहम का सिद्धांत हमेशा हमें यही याद दिलाता है कि जब तक हम अपने निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तब तक हम सही रास्ते पर हैं। बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण विचार था मूल्य निवेश का सिद्धांत। निवेशकों को अपनी पूंजी की सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन करता है। निवेश में जो सबसे अहम होता है वह है सुरक्षा, न कि त्वरित लाभ। यह विचार डेविड और एलिजा के लिए पूरी तरह से स्पष्ट था। उन्होंने ये समझ लिया था कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने निवेश को सुरक्षित रखना है और दीर्घकालिक रूप से लाभ प्राप्त करना है। हमें यह याद रखना होगा कि संभावनाओं और लाभ की बात आती है तो सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, डेविड ने कहा। सही कहा, हमें मूल्य निवेश के सिद्धांत को और गहरे से समझना होगा। इसका मतलब केवल लाभ नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता भी है, एलिजा ने जवाब दिया। अब तक डेविड और एलिजा ने कई क्षेत्रों में निवेश किया था, लेकिन अब वे महसूस कर रहे थे कि उन्हें बाजार की स्थिरता और जोखिम के बीच सही संतुलन खोजने की आवश्यकता है। बाजार की अस्थिरता के बावजूद वे ये जान चुके थे कि स्मार्ट निवेश केवल जोखिम को समझने और उसे प्रबंधित करने से आता है। हमने पहले अपनी रणनीति को व्यवस्थित किया था, लेकिन अब हमें अपनी रणनीति को और भी लचीला और विविध बनाना होगा, डेविड ने कहा। हमें अब उन क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देना होगा जिनमें अधिक विकास और लाभ की संभावना हो, लेकिन साथ ही हमें जोखिम का भी सही मूल्यांकन करना होगा, एलिजा ने जवाब दिया। एलिजा ने कहा, संभव है कि भविष्य में नवीनतम उद्योगों और विकसित देशों में निवेश करने के अधिक अवसर हो। हम उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां भविष्य में वृद्धि हो सकती है। डेविड ने कहा, हमने ग्राहम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना निवेश सुरक्षित रखा है, लेकिन अब हमें उन क्षेत्रों में भी निवेश करना होगा जो हमें दीर्घकालिक लाभ दे सकते हैं। यही तो स्मार्ट निवेश का हिस्सा है, डेविड। हमें केवल विकास और लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी सुरक्षा को किस प्रकार बनाए रखते हैं, एलिजा ने कहा। ग्राहम ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसे डेविड और एलिजा ने गहराई से आत्मसात किया। निवेशक को समय समय पर अपने निर्णयों का आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। यह आत्ममूल्यांकन न केवल उनके निवेश के प्रदर्शन के बारे में था, बल्कि उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन के बारे में भी था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि निवेश केवल तथ्य पर आधारित नहीं होता, यह हमारे मन और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है, डेविड ने कहा। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हमें सही तरीके से लागू करना होगा। निवेश का आत्ममूल्यांकन हर कदम पर जरूरी होता है, एलिजा ने कहा। डेविड और एलिजा अब जानते थे कि उन्हें भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता थी। उन्होंने स्मार्ट निवेश की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन वे समझते थे कि धैर्य और सुरक्षा को बनाए रखते हुए ही वे निवेश की यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पूंजी सुरक्षित रहे और हम दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सके, डेविड ने कहा। सही कहा, हम अब निवेश के प्रति अपनी दृष्टि को और स्पष्ट बनाएंगे ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके, एलिजा ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. आत्ममूल्यांकन, निवेशकों को अपने निर्णयों का आत्ममूल्यांकन समय समय पर करना चाहिए। 2. सुरक्षा और स्थिरता, निवेश में सुरक्षा और स्थिरता को सर्वोपरि बनाना चाहिए और दीर्घकालिक लाभ के लिए इसे बनाए रखना चाहिए। 3. लचीलापन और विविधता, निवेश में लचीलापन और विविधता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 4. जोखिम प्रबंधन, जोखिम का सही मूल्यांकन और उसे प्रबंधित करना निवेश की सफलता के लिए आवश्यक है। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 23 की ओर, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीतिक बदलाव। डेविड और एलिजा अब एक नई दिशा में सोच रहे थे। उनके पास स्मार्ट निवेश की एक मजबूत रणनीति थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण और नवीनतम अवसरों के बारे में भी सोचने की जरूरत थी। बाजार में निरंतर बदलाव और उतार चढ़ाव उनके सामने एक चुनौती थे, लेकिन वे जानते थे कि धैर्य, विविधता और जोखिम प्रबंधन के साथ ही वे सही निर्णय ले सकते थे। हमें अपने निवेश को और अधिक विविध बनाना होगा। कुछ नए क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ी वृद्धि की संभावना है, डेविड ने कहा। एलिजा ने ध्यान से कहा, मैंने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। डेविड ने इस विचार को गहराई से स्वीकार किया। यह एक बेहतरीन दिशा हो सकती है।
हालांकि हमें अपने स्मार्ट निवेश सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही इन क्षेत्रों में कदम रखना होगा। हमें इन संभावनाओं का सावधानी से मूल्यांकन करना होगा। ग्राहम के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण विचार था, निवेशक को हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह सिद्धांत डेविड और एलिजा पर पूरी तरह लागू हो रहा था। वे जानते थे कि तत्काल लाभ का पीछा करने से बेहतर है कि वे अपने निवेश को दीर्घकालिक लाभ के लिए सही तरीके से दिशा दें। ग्राहम ने हमेशा हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी। हमें अभी भी उन क्षेत्रों में निवेश करना है जिनमें आने वाले वर्षों में बढ़ोतरी होगी, न कि केवल सुरक्षित कंपनियों में, डेविड ने कहा। सही कहा, डेविड, हमें उन नवीनतम क्षेत्रों को पहचानने की आवश्यकता है जो आने वाले समय में प्रमुख विकास के रास्ते खोल सकते हैं, एलिजा ने जवाब दिया। एलिजा ने कहा, हमने हमेशा विविधता को प्राथमिकता दी है और अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पोर्टफोलियो केवल सुरक्षित निवेश तक सीमित न हो। हमें नवीनतम उद्योगों में स्मार्ट निवेश करने के लिए तैयार रहना होगा। डेविड ने सहमति में कहा, हम विविधता बनाए रखते हुए उन उद्योगों में निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में वृद्धि के लिए उपयुक्त है। यही सबसे अच्छा तरीका होगा, सुरक्षा और संभावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। हमारा लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य स्मार्ट तरीके से अपने निवेश को बढ़ाना है ताकि हम आर्थिक बदलावों से सुरक्षित रह सकें और एक स्थिर वृद्धि का अनुभव कर सकें, एलिजा ने कहा। डेविड और एलिजा ने पाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा में काफी वृद्धि हो रही है। इन दोनों क्षेत्रों में स्मार्ट निवेश के लिए काफी संभावनाएं थी, लेकिन साथ ही कुछ जोखिम भी थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी होंगी जो स्थिर और विकसित हों, डेविड ने कहा। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भी बहुत रोमांचक है। यदि हम स्मार्ट निर्णय लें तो हम आने वाले दशकों में इस क्षेत्र से लाभ उठा सकते हैं, एलिजा ने उत्साह से कहा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये दोनों क्षेत्र स्थिरता और लंबी अवधि में लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जोखिम को संतुलित करके ही आगे बढ़ें, डेविड ने उत्तर दिया। ग्राहम ने अपने सिद्धांत में कहा था, निवेशक को अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए और हमेशा सही कंपनियों का चयन करना चाहिए जो भविष्य में मजबूत प्रदर्शन कर सकती हैं। डेविड और एलिजा ने यह सिद्धांत अपने निवेश निर्णयों में लागू किया। हमारी योजना अब उन कंपनियों को पहचानने की होगी जो विकसित हो रही हैं और भविष्य में संभावनाओं को बढ़ा सकती है। हम जोखिम को अच्छे से समझकर ही निवेश करेंगे, डेविड ने कहा। बिल्कुल, और हमें यह भी देखना होगा कि क्या इन कंपनियों का मूल्य उनकी विकास दर के हिसाब से उचित है या नहीं, एलिजा ने जोड़ा। डेविड और एलिजा ने तय किया कि वे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और विकसित देशों में अपने निवेश को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही वे अपनी विविधता को बनाए रखेंगे। उनका उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्मार्ट तरीके से दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना था। हमें अब अपनी रणनीति को और अधिक लचीला बनाना होगा ताकि हम आने वाले समय में नए अवसरों का फायदा उठा सकें, डेविड ने कहा। हमारा काम केवल भविष्य में वृद्धि को देखना नहीं है, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे निवेश सुरक्षित रहें और कोई भी संकट हमें नुकसान न पहुंचा सके, एलिजा ने जवाब दिया। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, न कि त्वरित लाभ की तलाश करनी चाहिए। 2. नवीनतम उद्योगों में निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विकसित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को पहचानना। 3. जोखिम प्रबंधन, जोखिम का सही मूल्यांकन करके निवेश निर्णय लेना। 4. विविधता बनाए रखना, निवेश में विविधता को बनाए रखना ताकि एक क्षेत्र में अस्थिरता होने पर बाकी क्षेत्रों से लाभ मिल सके। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 24 की ओर, निवेश का सही समय और अवसरों का मूल्यांकन। डेविड और एलिजा की निवेश यात्रा में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे अब अपनी रणनीतियों को और भी परिष्कृत कर रहे थे और इस बार उनका ध्यान केवल नवीनतम उद्योगों पर ही नहीं बल्कि निवेश के सही समय पर भी केंद्रित था। मैं सोच रहा था, क्या अब सही समय है इन नए क्षेत्रों में निवेश करने का, डेविड ने एलिजा से पूछा। क्या बाजार की स्थिति अब स्थिर है? एलिजा ने संजीदगी से कहा, हमें केवल सही कंपनियों का ही चयन नहीं करना है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम उन कंपनियों में निवेश करें जब उनका मूल्य वास्तव में उचित हो। निवेश का सही समय बहुत मायने रखता है। आपका कहना सही है, मैं हमेशा समय और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता हूं, डेविड ने जवाब दिया। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि निवेश का सही समय जानने के लिए निवेशक को बाजार की अस्थिरता और लंबी अवधि के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहम के सिद्धांत के अनुसार निवेशकों को तब निवेश करना चाहिए जब बाजार अस्थिर हो लेकिन संभावनाएं अच्छी हों। ग्राहम के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात है, निवेशक को अस्थिरता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अस्थिरता में ही सुरक्षित निवेश करने का सही समय होता है, एलिजा ने कहा। सही कहा, अगर हम लंबे समय तक निवेश करते हैं तो हमें मूल्य के सही अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। हम उस समय निवेश करें जब बाजार में अस्थिरता हो लेकिन मूल्य कम हो, डेविड ने उत्तर दिया। एलिजा ने कहा, हमारा ध्यान केवल मूल्य पर नहीं होना चाहिए बल्कि कंपनी की स्थिति और बाजार की अस्थिरता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हमें हर समय सुरक्षित निवेश के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, हमें स्मार्ट निवेश के सिद्धांत के तहत सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा, लेकिन उस सुरक्षा को पाने के लिए हमें उस समय का चुनाव करना होगा जब निवेश करने से हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें, डेविड ने जवाब दिया। ग्राहम के सिद्धांत में कंपनी के मूल्यांकन को अत्यधिक महत्व दिया गया था। वे मानते थे कि निवेशकों को हर कंपनी के वास्तविक मूल्य और मार्केट वैल्यू के बीच अंतर को समझना चाहिए। अगर किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य उस समय उसकी मार्केट वैल्यू से कम हो तो वह एक बेहतरीन निवेश का अवसर हो सकता है। हमें मूल्यांकन करना होगा कि कौन सी कंपनियां सही मूल्य पर मिल रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमें स्वस्थ वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, एलिजा ने कहा।
और हमें ये भी देखना होगा कि कंपनियों के मूल्य में समय के साथ सुधार हो रहा है या नहीं। हमें ऐसे कंपनियों में निवेश करना होगा जिनका मूल्य कम हो लेकिन जो भविष्य में बढ़ने की संभावना रखती हो, डेविड ने समझाया। मैंने सोचा था कि हमें स्मार्ट निवेश के सिद्धांत के तहत ही अपनी निवेश रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें बाजार की अस्थिरता को समझकर निवेश करना चाहिए। एलिजा ने कहा, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अस्थिरता हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी ये सुरक्षित निवेश करने का बेहतरीन समय हो सकता है। आपने सही कहा, जोखिम और अस्थिरता को समझते हुए निवेश करना सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि अस्थिर समय में कम मूल्य वाली कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है, डेविड ने कहा। स्मार्ट निवेश में संयम और समय दोनों का महत्व है। जब हम सही समय पर सही निवेश करते हैं तो हम दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एलिजा ने कहा। अगर हम संयम से काम लें तो हमें हर परिस्थिति में मूल्य का सही आकलन करने का मौका मिलेगा। आपका कहना सही है, हमें केवल कंपनी का मूल्य नहीं देखना है, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि उस समय निवेश करने के बाद लाभ कितने समय में प्राप्त होगा, डेविड ने कहा। ग्राहम ने कहा था, निवेशक का मनोबल और धैर्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। डेविड और एलिजा को यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। वे जानते थे कि धैर्य और मनोबल के बिना निवेश का सफर मुश्किल हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हर निवेश निर्णय में धैर्य रखें और मूल्य का सही आकलन करें, डेविड ने कहा। सही कहा, जब तक हम मूल्य और समय का सही आकलन करेंगे तब तक हम सफल होंगे। हमें जोखिम को भी सही तरीके से प्रबंधित करना होगा, एलिजा ने जवाब दिया। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. निवेश का सही समय, बाजार की अस्थिरता को समझकर और सही समय पर निवेश करना बेहद महत्वपूर्ण है। 2. कंपनी का मूल्यांकन, निवेश से पहले कंपनियों के वास्तविक मूल्य और मार्केट वैल्यू के बीच अंतर का मूल्यांकन करना चाहिए। 3. संयम और धैर्य, स्मार्ट निवेश के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता है। 4. सुरक्षा और समय, निवेश में सुरक्षा और समय का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 25 की ओर, सावधानी से चुने गए निर्णय और दीर्घकालिक परिणाम। डेविड और एलिजा की रणनीतियां अब और अधिक परिष्कृत हो चुकी थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश के लिए कदम उठाए थे, लेकिन अब उनका ध्यान दीर्घकालिक परिणामों पर था। हमारी सोच अब अधिक गहरी हो गई है, डेविड ने कहा। अब हम केवल निवेश नहीं कर रहे, बल्कि उन निवेशों के दीर्घकालिक प्रभाव को भी ध्यान में रख रहे हैं। एलिजा ने सहमति में सिर हिलाया। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी निवेश रणनीति न केवल सुरक्षित हो, बल्कि लंबी अवधि में हमें एक अच्छा लाभ भी प्रदान करे। बेंजामिन ग्राहम ने हमेशा दीर्घकालिक निवेश के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि निवेशक को हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डेविड और एलिजा इस सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब समय आ गया था जब वे तत्काल लाभ के बजाय लंबे समय में बढ़ोतरी के लिए निवेश करें। ग्राहम का कहना था कि हमें जोखिम को समझते हुए लंबी अवधि में लाभ की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उन कंपनियों का चयन करना होगा जो भविष्य में विकसित हो, डेविड ने कहा। बिल्कुल, हमें उन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जहां भविष्य में स्थिरता और वृद्धि हो। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि हम सही कदम उठाते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, एलिजा ने उत्तर दिया। एलिजा और डेविड अब कुछ नई कंपनियों को देख रहे थे जो भविष्य में उच्च लाभ का वादा करती थी। इन कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और विकसित ऊर्जा के क्षेत्र शामिल थे। इन कंपनियों में निवेश करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि भविष्य में किस दिशा में वृद्धि हो रही है, एलिजा ने कहा। लेकिन हमें जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि इन क्षेत्रों में निवेश करने से अस्थिरता भी हो सकती है। हमें हमेशा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, डेविड ने ध्यान से कहा। ग्राहम का एक और प्रमुख सिद्धांत था कि निवेश की सुरक्षा और स्थिरता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। डेविड और एलिजा ने इस सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया था। उन्होंने नवीनतम उद्योगों और विकसित क्षेत्रों में निवेश करते हुए ये सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित रहेंगे और उनके निवेश स्थिरता प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल मूल्य वृद्धि नहीं है, बल्कि सुरक्षित निवेश भी है, डेविड ने कहा। हमें सही कंपनियों का चुनाव करना होगा जो स्थिर और लंबी अवधि में लाभकारी हो। सही कहा, और यही कारण है कि हम हमेशा जोखिम को समझते हुए ही निवेश करेंगे, एलिजा ने उत्तर दिया। एक और महत्वपूर्ण विचार जो डेविड और एलिजा के सामने था, वो था निवेश का सही समय। उन्होंने महसूस किया कि बाजार की अस्थिरता के समय निवेश करने से ही वे सही मौके का लाभ उठा सकते थे। हमें यह समझना होगा कि बाजार की अस्थिरता के समय में स्मार्ट निवेश करना सबसे अच्छा अवसर हो सकता है, डेविड ने कहा। मैंने महसूस किया है कि अस्थिरता सुरक्षित निवेश के लिए एक अवसर हो सकती है। जब मूल्य कम होता है तो हम कम दामों पर अच्छे कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, एलिजा ने जवाब दिया। ग्राहम ने अपने सिद्धांत में मूल्य और अस्थिरता के बीच संबंध पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी कंपनी का मूल्य बाजार मूल्य से कम हो और बाजार में अस्थिरता हो तो यह स्मार्ट निवेश करने का आदर्श समय होता है। यदि हम बाजार में अस्थिरता देख रहे हैं और मूल्य कम है तो यह हमें अच्छे कंपनियों में निवेश करने का अवसर दे सकता है, डेविड ने कहा। हाँ, और अगर हम स्मार्ट निवेश करते हैं तो हम समय के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमें समय और मूल्य का सही आकलन करना होगा, एलिजा ने जोड़ा। हमें संयम और धैर्य रखना होगा, डेविड ने कहा। जब हम दीर्घकालिक निवेश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि स्थिरता और लाभ समय ले सकते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही कहा, डेविड। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए निवेश के निर्णय लेने होंगे, एलिजा ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. दीर्घकालिक निवेश, निवेशक को हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और सुरक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. स्मार्ट निवेश, बाजार की अस्थिरता के समय स्मार्ट निवेश के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। 3. मूल्य का सही आकलन, निवेश से पहले कंपनी के वास्तविक मूल्य का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। 4. संयम और धैर्य, निवेश में संयम और धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 26 की ओर, बाजार की धारा और भविष्य की दिशा। डेविड और एलिजा का निवेश सफर अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। कुछ हफ्तों से बाजार में अस्थिरता और उथल पुथल का माहौल था। कंपनियों के स्टॉक्स का मूल्य गिर रहा था और बाजार के प्रमुख सूचकांक तेजी से घट रहे थे। ये स्थिति थोड़ा डरावनी लग रही है, डेविड, एलिजा ने कहा। बाजार में अस्थिरता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हमें अब क्या करना चाहिए? ये समय हमें धैर्य रखने का है, डेविड ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। हम जानते हैं कि ग्रोहम ने कहा था कि बाजार की अस्थिरता के बीच स्मार्ट निवेश करना हमेशा सही होता है। हमें निवेश की योजना में बदलाव नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हमें नहीं लग रहा कि इस अस्थिरता में निवेश करना थोड़ा जोखिमपूर्ण हो सकता है? एलिजा ने चिंता जताई। ग्राहम के सिद्धांत के अनुसार मनोबल और धैर्य निवेशकों के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब बाजार गिरता है तो निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन जो निवेशक शांत रहते हुए सही मूल्य पर निवेश करते हैं वे अक्सर लंबी अवधि में लाभ में रहते हैं। हमें अपनी योजना पर भरोसा रखना होगा, डेविड ने कहा। ग्राहम ने निवेश के बारे में कहा था कि धैर्य और मनोबल बनाए रखना ही सबसे बड़ी रणनीति है। बाजार का अस्थिर होना कोई नई बात नहीं है, हमें इसका सामना करना होगा। इस कठिन दौर में डेविड और एलिजा ने अपने दृष्टिकोण में एक बदलाव किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों में ही निवेश करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी और सतत विकास के क्षेत्रों में भी अवसर हो सकते थे। हमने पहले ही अपनी योजना में इन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया था, एलिजा ने कहा। लेकिन क्या अब हमें इन क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाना चाहिए? हाँ, यह एक अच्छा विचार है, डेविड ने उत्तर दिया। हमने जो किया है उससे कुछ कदम आगे बढ़कर हमें नवीनतम उद्योगों में निवेश करना होगा। हालांकि हमें हर क्षेत्र के जोखिम और लाभ का सही मूल्यांकन करना होगा। डेविड और एलिजा ने फैसला किया कि अब उन्हें अपनी निवेश रणनीति में लचीलापन लाना होगा। उन्होंने देखा कि एक ही क्षेत्र में निवेश करना कभी भी सुरक्षित नहीं होता और कभी भी कोई एक सेक्टर पूरे बाजार को नहीं चला सकता। हमें विविधता पर ध्यान देना होगा, डेविड ने कहा। जब तक हम एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते, हम अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार की अस्थिरता का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमें बाजार के गहरी समझ के साथ हर नए अवसर का मूल्यांकन करना चाहिए, एलिजा ने उत्तर दिया। ग्राहम के अनुसार एक सफल निवेशक को विविधता और जोखिम का प्रबंधन करना आना चाहिए। सुरक्षित निवेश के लिए यह जरूरी है कि आप अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करें, ताकि अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो दूसरे क्षेत्र से लाभ मिल सके। अगर हम एक ही क्षेत्र में निवेश करते हैं तो हम बहुत जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे निवेश में विविधता होगी तो हम जोखिम को बंटा सकते हैं, डेविड ने कहा। यह सही है, और हमें जोखिम को समझने के बाद ही निवेश करना चाहिए। जोखिम का सही प्रबंधन ही हमें लंबी अवधि में लाभ दिला सकता है, एलिजा ने सहमति जताई। एक दिन डेविड और एलिजा एक संभावित निवेश के बारे में विचार कर रहे थे। यह एक स्वास्थ्य देखभाल कंपनी थी जो जैव चिकित्सा और जीन थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही थी। कंपनी का मार्केट वैल्यू अस्थिर था, लेकिन उनका तकनीकी नवाचार और संभावना बड़ी थी। यह एक बहुत ही दिलचस्प मौका है, डेविड ने कहा। यह कंपनी कुछ समय में हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। लेकिन क्या इसका जोखिम बहुत ज्यादा नहीं है? एलिजा ने पूछा। हमने अभी तक ऐसे क्षेत्रों में निवेश नहीं किया है। जोखिम तो है, लेकिन अगर हम स्मार्ट निवेश करते हैं और सही मूल्य पर खरीदते हैं तो यह एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि ग्राहम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर निवेश के समय को सही से समझे तो लाभ अधिक हो सकता है। ग्राहम ने निवेश में हमेशा स्मार्ट निर्णय लेने का सुझाव दिया था। वो मानते थे कि निवेशकों को कभी भी अवसर की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर निवेश में विविधता और जोखिम का सही संतुलन होना चाहिए। इसलिए हमें इस निवेश को सोच समझकर करना चाहिए, डेविड ने कहा। स्मार्ट निवेश का मतलब है सही समय पर सही मूल्य को पहचानना और उसमें निवेश करना। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. धैर्य और मनोबल, बाजार की अस्थिरता के बीच भी धैर्य और मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है। 2. विविधता, निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करना आवश्यक है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। 3. जोखिम का प्रबंधन, किसी भी निवेश से पहले जोखिम का आकलन करना और उसकी सही योजना बनाना जरूरी है। 4. स्मार्ट निवेश, स्मार्ट निर्णय लेने से लंबे समय में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 27 की ओर, सही समय पर निर्णय और निर्णायक मोड़। डेविड और एलिजा ने कई दिनों तक उस स्वास्थ्य देखभाल कंपनी पर विचार किया था जिसमें वे निवेश करने का सोच रहे थे। कंपनी की जैव चिकित्सा और जीन थेरेपी में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही इसके जोखिम भी काफी थे। बाजार की स्थिति के कारण उनका मूल्य उतार चढ़ाव से गुजर रहा था और डेविड और एलिजा के सामने ये सवाल था, क्या यह सही समय है इस कंपनी में निवेश करने का? हमने जो सीखा है उसके आधार पर हमें यह निर्णय समझदारी से लेना होगा, डेविड ने कहा। ग्राहम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि स्मार्ट निवेश के लिए हमें संभावनाओं को समझते हुए सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या इस कंपनी की अस्थिरता हमसे उबरने का समय देगी? एलिजा ने चिंता जताई। अगर हम सही मूल्य पर निवेश करते हैं तो हमें बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन यदि समय न सही हुआ तो हम फंस सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने हमेशा निवेशकों से ये कहा था कि निवेश का सही समय पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया था कि निवेशकों को किसी भी कंपनी के बारे में निर्णय लेने से पहले उसके मूल्य और संभावनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। डेविड और एलिजा ने भी यही तरीका अपनाया था।
हमें जो करना है वो ये है कि हम इस कंपनी का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या इसकी दीर्घकालिक संभावना हमारे निवेश के लिए उपयुक्त है, डेविड ने कहा। अगर हम इस कंपनी में स्मार्ट निवेश करते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह एक सही मौका हो सकता है। अगर हम इसे सुरक्षित तरीके से निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, एलिजा ने सहमति दी। अब डेविड और एलिजा ने निर्णय लिया कि उन्हें निवेश करने से पहले कंपनी के मूल्य को समझने के साथ साथ समय का सही आकलन भी करना होगा। उन्होंने इस निवेश के लिए 2 बातें तय की। 1. स्मार्ट एंट्री, वे सही समय पर इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदेंगे जब इसकी कीमत बाजार में अस्थिरता के बावजूद कम हो। 2. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, उनका उद्देश्य कंपनी में निवेश करना था ताकि लंबी अवधि में यह उच्च लाभ देने में सक्षम हो। हम इस कंपनी में निवेश करेंगे लेकिन हम इसे एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखेंगे, डेविड ने कहा। सही समय पर सही मूल्य का निवेश ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हमें धैर्य और संयम रखना होगा। हम जानते हैं कि यदि हमने सही मूल्य पर निवेश किया है तो ये हमें समय के साथ लाभ देगा, एलिजा ने कहा। इस निर्णय के साथ डेविड और एलिजा ने उस स्वास्थ्य देखभाल कंपनी में निवेश करने का मन बना लिया, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका निवेश जोखिम से मुक्त नहीं होगा। उन्होंने जोखिम के संतुलन के लिए कई कदम उठाए। 1. विविधता, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि यदि इस कंपनी में अस्थिरता आए तो अन्य क्षेत्रों से उन्हें मदद मिल सके। 2. रिसर्च और निगरानी, उन्होंने कंपनी के विकास और उसकी रणनीतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि कंपनी के दीर्घकालिक विकास की संभावना वास्तविक है। 3. निरंतर मूल्यांकन, उन्होंने निवेश के बाद भी कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति का निरंतर मूल्यांकन करने की योजना बनाई। हमने जो कदम उठाए हैं वे सही दिशा में हैं, हमें अब इस निवेश को लेकर आशावादी रहना होगा, डेविड ने कहा। बेंजामिन ग्राहम ने हमेशा ये कहा था कि निवेशक को आत्मविश्वास और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह आत्मविश्वास और समझदारी ही निवेशक को दीर्घकालिक सफलता दिलाने में मदद करती है। डेविड और एलिजा अब समझ चुके थे कि स्मार्ट निवेश केवल बाजार की अस्थिरता से नहीं डरने बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने के बारे में होता है। हमें बाजार की अस्थिरता से नहीं डरना चाहिए, डेविड ने कहा। हमने अपनी योजना बनाई है और हमें उस पर विश्वास रखना होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम समय पर सही निर्णय लेते हैं और स्मार्ट निवेश करते हैं तो हम सफलता प्राप्त करेंगे, एलिजा ने उत्तर दिया। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. समय और मूल्य, निवेश का सही समय पहचानना और सही मूल्य पर निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, किसी भी निवेश के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 3. जोखिम का संतुलन, जोखिम को समझते हुए विविधता और योजना बनाकर निवेश करना चाहिए। 4. आत्मविश्वास और धैर्य, निवेश के फैसलों में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। तो अब चलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अध्याय 28 की ओर, सफलता की ओर बढ़ते कदम। डेविड और एलिजा का स्वास्थ्य देखभाल कंपनी में किया गया निवेश अब धीरे धीरे दिखने लगा था। शुरुआती कुछ महीनों में बाजार में अस्थिरता बनी रही, लेकिन उन्होंने अपनी निवेश रणनीति पर पूरी तरह से विश्वास रखा। डेविड का कहना सही साबित हुआ, सही समय पर सही मूल्य पर निवेश करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी। ये बहुत दिलचस्प है, एलिजा ने कहा। हमारे निवेश ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं। हाँ, हमने जो योजना बनाई थी वो अब फल देने लगी है, डेविड ने उत्तर दिया। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बाजार कभी भी बदल सकता है, हमें लगातार अपने निवेश का मूल्यांकन करते रहना होगा। बेंजामिन ग्राहम का सिद्धांत हमेशा से यही रहा था कि निवेशकों को किसी भी परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि दीर्घकालिक सफलता तब तक संभव नहीं है जब तक निवेशक भावनाओं से बाहर रहकर निर्णय नहीं लेते। हमें इस समय को एक अवसर के रूप में देखना होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाला समय कैसे होगा, डेविड ने कहा। अगले कुछ महीनों में अगर बाजार में कोई नकारात्मक बदलाव आता है तो हमें धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, एलिजा ने उत्तर दिया। अगर हम स्मार्ट निवेश के सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे तो हम खुद को किसी भी उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं। अब डेविड और एलिजा ने महसूस किया कि उनका निवेश एक ठोस आधार पर खड़ा है और वे अपनी रणनीति को और भी विस्तारित करने का सोच रहे थे। इसके लिए उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्रों में भी अवसरों की तलाश शुरू कर दी थी। हमने हमेशा स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ की ओर ध्यान केंद्रित किया है, अब हमें और भी अधिक उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, डेविड ने कहा। ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इन क्षेत्रों में निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करना होगा। हम जानते हैं कि जोखिम है, लेकिन सही निर्णय लेने से हम उस जोखिम को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एलिजा ने सहमति जताई। ग्राहम का मानना था कि स्मार्ट रिसर्च और विविधता ही निवेशकों को सफलता की ओर अग्रसर करती है। वो हमेशा कहते थे कि जब भी आप किसी नए क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपको उस क्षेत्र को समझने के लिए गहरी रिसर्च करनी चाहिए। साथ ही विविधता ये सुनिश्चित करती है कि यदि एक क्षेत्र में नुकसान होता है तो दूसरा क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सकता है। हमने पहले ही अपनी योजना बनाई है, अब हमें इस योजना में विविधता लानी होगी, डेविड ने कहा। हमने स्वास्थ्य देखभाल और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, अब हमें नवीकरणीय ऊर्जा में भी निवेश करने के लिए एक मजबूत आधार बनाना होगा। हमें यकीन है कि अगर हम सही समय पर सही स्थानों पर निवेश करेंगे तो हमारे पास अधिक अवसर होंगे। यही वो तरीका है जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं, एलिजा ने उत्तर दिया। डेविड और एलिजा ने नवीकरणीय ऊर्जा के एक प्रमुख स्टार्टअप पर विचार करना शुरू किया। ये कंपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही थी। हालांकि यह क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ जोखिम थे।
हमारे पास पहले से ही एक अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन इस कंपनी का लंबी अवधि में वृद्धि बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, डेविड ने कहा। लेकिन हमें इस निवेश को सही समय और मूल्य पर करना होगा। ये चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर हम इसे स्मार्ट तरीके से करते हैं तो ये हमारे लिए एक नया अवसर हो सकता है, एलिजा ने उत्तर दिया। हमें पहले से सीखी गई सभी रणनीतियों का पालन करना होगा। बेंजामिन ग्राहम ने हमेशा यही बताया था कि स्मार्ट समय पर निवेश करना सबसे बड़ा गुण है। जब तक आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप लंबी अवधि में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। डेविड और एलिजा अब समझ चुके थे कि हर निवेश एक जटिल निर्णय है और इसे करने से पहले स्मार्ट रिसर्च और सही मूल्य का निर्धारण करना सबसे अहम है। हमारी अगली चुनौती यही है, डेविड ने कहा। इस कंपनी में निवेश करने के लिए हमें सही समय का पता लगाना होगा। एक बार जब हम इसका सही मूल्य और संभावनाओं का आकलन कर लें, तो हम इस निर्णय को लागू कर सकते हैं। अगर हम धैर्य रखते हैं और स्मार्ट निवेश करते हैं, तो हम किसी भी बाजार अस्थिरता से उबर सकते हैं, एलिजा ने कहा। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इस अध्याय में बताते हैं कि 1. स्मार्ट समय पर निवेश, समय का सही उपयोग और सही मूल्य पर निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। 2. विविधता, निवेश में विविधता बनाए रखने से जोखिम का संतुलन साधा जा सकता है। 3. स्मार्ट रिसर्च, किसी भी नए क्षेत्र में निवेश करने से पहले उस क्षेत्र की गहरी रिसर्च करना महत्वपूर्ण है। 4. धैर्य और विश्वास, निवेश के फैसलों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। डेविड और एलिजा की यात्रा अंततः उस मोड़ पर पहुंच गई जहां उन्हें समझ में आया कि निवेश केवल पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण, धैर्य और स्मार्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाया, समय, मूल्य, विविधता और धैर्य। इन सिद्धांतों ने उन्हें एक मजबूत निवेशक बना दिया, जो न केवल अपने निवेश की सुरक्षा करते थे, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की ओर भी अग्रसर थे। उनके निवेशों ने न केवल उन्हें वित्तीय लाभ दिलाया, बल्कि उन्हें एक गहरी समझ और संतुलन भी दिया कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद सही दृष्टिकोण से काम करने पर सफलता सुनिश्चित है। आज वे उस स्थिति में थे जहां उनका पोर्टफोलियो विविधता से भरा हुआ था और हर कदम पर उन्होंने ग्राहम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निवेश किया था। उनकी कहानी यह बताती है कि किसी भी निवेशक के लिए स्मार्ट रिसर्च, धैर्य और सही समय पर निर्णय लेने की कुंजी है। ये यात्रा सिर्फ एक वित्तीय सफलता नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन थी, जो ये सिखाती है कि अगर किसी ने समझदारी से कदम उठाए तो सफलता निश्चित है। बेंजामिन ग्राहम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मुख्य रूप में बताते हैं कि 1. समय और मूल्य का महत्व, सही समय पर और सही मूल्य पर निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2. स्मार्ट रिसर्च और धैर्य, किसी भी निवेश के लिए गहरी रिसर्च और धैर्य रखना जरूरी है। 3. विविधता और जोखिम प्रबंधन, विविधता से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है और यह दीर्घकालिक सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. सिद्धांतों पर विश्वास, बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करते हुए निवेशक भविष्य में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि निवेश केवल आंकड़ों और संख्याओं से अधिक है, ये जीवन के एक गहरे समझ और संतुलन को पाने की यात्रा है। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी बुक की ऑडियो समरी हिंदी में चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।